सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ाया गया है वो लोग अच्छे से पढ़े होंगे। हम लोग पिछले जो वीडियो में पढ़े थे वो पढ़े थे वायरिंग के बारे में, और उससे पहले पढ़े थे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग जाने कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होता है। वहीं पे एक टर्म हम लोग को पढ़ना है इंस्टॉलेशन। अब ये टर्म कहाँ से आता है वो बात थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम लोग पढ़े थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। किसी भी बिल्डिंग में अगर वायरिंग करना हो तो हम लोग सबसे पहले समझे कि वायरिंग का मतलब क्या होता है, वो हमने पहले डिस्कस किया, और उस पे जितने सारे वायरिंग थे, जितने प्रकार के वायरिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लोग पढ़े। अब हम लोग ये जान लिए कि वायरिंग कितने प्रकार का होता है और वायरिंग क्या होता है। तो एस्टिमेशन बताता है वायरिंग को करने के लिए जब काम किया जाना है, यानी एक्चुअल में वर्क करने के पहले ही हम लोग एक उसका एस्टिमेशन यानी एक अनुमान लगाते हैं, वो कहलाता है एस्टिमेशन। और उसका कॉस्टिंग का अनुमान लगाते हैं तो वो कॉस्टिंग कहलाता है। लेकिन इंस्टॉलेशन क्या है, वहीं पे एक टर्म आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आप लोग मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल किए होंगे, इसका मतलब क्या होता है पता होगा। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ को स्थापित करना, यानी उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना। जैसे हम बल्ब की बात करें कि बल्ब को या लैंप को इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि कॉपी पे इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये कि हम लैंप को जहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हम लोग जब लैंप को या और भी एप्लायंसेज को, एसेसरीज को हम लोग क्या करते हैं, उसके एक्चुअल प्लेस पे इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम लोग बल्ब को इंस्टॉल कर देंगे। तो बताता है इंस्टॉलेशन क्या बताता है कि इंस्टॉलेशन किसी भी एप्लायंसेज को लाइक लैंप, फ्यूज, बल्ब, फैन, जितने सारे एप्लायंसेज हैं और उसके एसेसरीज हैं, उसको उसके एक्चुअल प्लेस पे स्थापित करना, इंस्टॉल करना ही क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो इंस्टॉलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग वायरिंग से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट को, सारे एप्लायंसेस को उसके एक्चुअल प्लेस पे एडजस्ट करेंगे, तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशन कहलाएगा। हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे किसका, ये बात को समझेंगे और फिर समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इंस्टॉलेशन हम लोग किसका किसका करेंगे, तो हम लोग जो वायरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें इंस्टॉलेशन किसका करेंगे, लैंप का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, फैन का, और क्या क्या होगा, और भी जितने सारे एप्लायंसेज होंगे आप लोग को पता होगा। तो उन सारे का हम लोग जो लोग इंस्टॉल करेंगे, जो इंस्टॉलेशन होगा या एक्चुअल प्रैक्टिस पे यूज किया जाएगा जिस प्लेस पे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशन कहलाएगा। अब इंस्टॉलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इंस्टॉलेशन दो प्रकार के होते हैं। इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा अच्छे से, एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। और ये अब आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गया। तो टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन, टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन कितना होते हैं, तो दो। पहला इंटरनल इंस्टॉलेशन और दूसरा एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, अब ये दोनों को हम लोग समझेंगे कि इंटरनल इंस्टॉलेशन क्या होगा और एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं इंटरनल इंस्टॉलेशन, यानी हम लोग जितने सारे इक्विपमेंट लाइक वायर, कंड्यूट,
लैंप, फैन, उसके सारे एप्लायंसेस को हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे तब वो कौन सा कहलाएगा, कौन सा इंस्टॉलेशन कहलाएगा, कौन सा, इंटरनल इंस्टॉलेशन। यहीं पे बात आता है समझने वाला कि जो हम लोग सर्विस मेंस लाते हैं, अब ये सर्विस मेंस क्या होता है, सर्विस मेंस, तो सर्विस मेंस समझिए, सबसे पहले हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो आता कैसे है। तो सबसे पहले आपके जो घर होंगे उसके बगल में पोल होता है, पोल समझ रहे होंगे, पोल पे सप्लाई, पोल तक सप्लाई पहुंचाना किसका काम होता है, अथॉरिटी ऑफ, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, उसका काम है कि घरों तक पहुंचाना। उसके बाद काम होता है कि आप सर्विस मेंस के थ्रू ही आप अपने घर में या प्रीमिसेस में, जनरली हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग प्रीमिसेस बोलेंगे, घर को प्रीमिसेस बोलेंगे। तो घर में हम लोग जो वायर लाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जिस वायर के सहायता से हम लोग घर में या बिल्डिंग में या प्रीमिसेस में कनेक्शन लाते हैं, सप्लाई लाते हैं, इसी वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस। यानी हम लोग बात करेंगे कि सर्विस मेन कौन सा इंस्टॉलेशन में आएगा, सर्विस मेंस यानी सप्लाई को पोल से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक लाने में जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा। आप बोलिएगा इसमें क्या इंस्टॉलेशन किया जाएगा, बिल्कुल इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और इसके बारे में हम कितने प्रकार से सर्विस मेंस को घर में इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने प्रकार से ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को अगला यूनिट में पढ़ना है, एक पूरा यूनिट ही है। फिलहाल ये समझिए कि ये वाला जो इंस्टॉलेशन होगा ये घर के अंदर नहीं हो रहा है, यानी ये कौन स्टाइल इंस्टॉलेशन में आएगा, ये एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन में आएगा। ये नोट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ बताना, इसलिए ये बात बता रहे हैं। यानी इंटरनल इंस्टॉलेशन वो इंस्टॉलेशन होगा जिसको हम लोग इंडोर में करेंगे। कोई भी इंस्टॉलेशन जो भी एसेसरीज होंगे, इक्विपमेंट होंगे, उसका अगर इंस्टॉलेशन हम लोग घर के अंदर करते हैं तो वो कौन सा इंस्टॉलेशन कहलाएगा, इंटरनल इंस्टॉलेशन। दूसरा टर्म आता है एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। इसका एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में हो जाएगा बिल्डिंग में, जितने सारे बिल्डिंग में होंगे, फैक्ट्री में और कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग कहाँ, जैसे दुकान में, शॉप में, मॉल में, जो अंदर हम लोग करते हैं वायरिंग, उसके लिए जो एप्लायंसेस को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वो उस किसका एग्जांपल हो जाएगा, इंटरनल इंस्टॉलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन क्या होगा वो समझते हैं हम लोग। तो वैसा इंस्टॉलेशन जो हम लोग कहाँ पे करेंगे, जिसमें एप्लायंसेस कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, तो आउटडोर मतलब घर के बाहर। तो घर के बाहर जितने सारे इंस्टॉलेशन होंगे वो कौन से इंस्टॉलेशन में आएंगे, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन में आएंगे। तो बात समझ में आया होगा, वैसा इंस्टॉलेशन जो घर के बाहर किया जाए वो सारे कौन से होंगे, क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल होगा जैसे स्ट्रीट में हम लोग, यानी गली में हम लोग जो लाइटिंग करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग, हम लोग जो गली में इंस्टॉलेशन करते हैं, गली में भी बल्ब लगता है कि नहीं, बिल्कुल लगता है। रोड पे इंस्टॉलेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, बड़े बड़े पोल देखे होंगे, 4 पोल टावर जिसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ से जनरेट होता है वहाँ से सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन होता है उसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, एप्लायंसेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन होगा वो कौन सा इंस्टॉलेशन का एग्जांपल है, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन का एग्जांपल है। ये था इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, इंटरनल इंस्टॉलेशन और एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के लिए, जैसे हम वायरिंग बताए थे कि वायरिंग करने के लिए हमको कुछ रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए आईई रूल बनाया गया है। आईई, इंडियन इलेक्ट्रिफिकेशन रूल,
IE रूल बनाया गया है, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से इंस्टॉलेशन करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, इसके लिए भी रूल बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी वायर को लगा करके इंस्टॉलेशन कर देंगे, कोई भी इक्विपमेंट को कहीं पे लगा करके इंस्टॉल कर देंगे, एक ही सर्किट से हम लोग ढेर सारे इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी रूल और रेगुलेशन है, यानी इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसके बारे में हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और एक एक पॉइंट, जो भी मेन पॉइंट है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट का ज़रूरत होता है। तो हमने सारा पॉइंट लिखा है, कुछ और पॉइंट है वो इसके बाद हम लोग बताएंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, देखिए बात समझिएगा, एक रिक्वायरमेंट हो रहा है कि इंस्टॉलेशन करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यानी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इन बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इंस्टॉलेशन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, या वो रूल के खराब होगा, रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसमें कुछ फॉल्ट आएगा, या डिटेक्शन उसका या फॉल्ट आएगा, या ज़्यादा लॉसेस होंगे, ये सब फॉल्ट आएंगे। हम लोग समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि ए सेपरेट सब सर्किट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर लाइट फैन एंड पावर सर्किट। सबसे पहले ये समझना होगा कि लाइट सर्किट क्या होता है और पावर सर्किट क्या होता है। सिंपली समझिए कि वैसा सर्किट या वैसा सर्किट जिसमें करंट रेटिंग 5 एम्पियर तक हो, ध्यान से सुनिएगा, वैसा सर्किट जिसमें करंट रेटिंग 5 एम्पियर तक हो तो वो लाइट सर्किट में आता है, जैसे लाइट फैन ये हुए। लेकिन वैसा सर्किट जिसमें करंट रेटिंग 15 एम्पियर हो, जैसे फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, इक्विपमेंट बड़े बड़े हो गए, जैसे बड़े मोटर हो गए ज़्यादा रेटिंग का, तो वो सारे किस में आएंगे, पावर रेटिंग में आएंगे, पावर सर्किट में आएंगे। और बाकी जो इक्विपमेंट जैसे ट्यूबलाइट हो गए, बल्ब हो गए, फैन हो गए, ये सब किस में आएंगे, पावर पॉइंट में आएंगे। और वो क्या, लाइट पॉइंट में आएंगे, और वो किस में आएगा, पावर पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अ सेपरेट सब सर्किट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर लाइट और फैन एंड पावर सर्किट। ऐसा नहीं है कि हम एक जिस सर्किट से फ्रिज को चलाने के लिए वायर ले गए हैं उसी में हम लोग फैन वाला भी ऑपरेट करवा लें या कनेक्ट कर दें, या जिस सर्किट से हम लोग फैन को ऑपरेट करवाने के लिए उसको वायरिंग किए हैं उसी में हम लोग फ्रिज या हीटर का यूज कर लें। ऐसा करने से होगा क्या, वो समझिए। मान लिया जाए कि हम एक वायर ले गए, ये वायर ले गए, एक फेज हुआ और ये न्यूट्रल हो गया, इसमें हमने बल्ब को जोड़ा, तो इसका करंट रेटिंग कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। अब हमने क्या किया कि पैरेलली में हमने एक बड़ा सा मोटर को एडजस्ट कर दिया, तो इसका रेटिंग कितना होगा, 15 एम्पियर। अब जरा बताइए, ये अगर अपने इसको ऑपरेट करवाने के लिए 15 एम्पियर का ज़रूरत होगा, तो इसी में कौन सा कनेक्टेड है, इसी में कौन कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है, जिसका रेटिंग कितना होगा, 5 एम्पियर। तो अगर ये 15 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है तो ये 5 एम्पियर के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 एम्पियर वाले इक्विपमेंट के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। इसलिए बता रहा है कि इंस्टॉलेशन करते समय ये ध्यान में रखना होगा कि सब सर्किट यानी पावर सर्किट और लाइट सर्किट, पावर पॉइंट और लाइट पॉइंट को के लिए, दोनों के लिए हम लोग को अलग अलग सब सर्किट बनाने होंगे। पहला रिक्वायरमेंट था। दूसरा रिक्वायरमेंट, ऑल कंडक्टर शुड बी एल्युमिनियम और कॉपर। जो भी कंडक्टर हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई वायर लाएं और लगा दिए, चाहे वो लोहा का हो या निकल का हो, क्रोमियम का हो या लकड़ी का हो, बात समझिएगा, उसको हम लोग एडजस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। तो जनरली जो इंस्टॉलेशन के लिए बताया गया नियम कि क्या जो कंडक्टर होना चाहिए वो किस चीज़ का होना चाहिए, एल्युमिनियम का होना चाहिए या कॉपर का होना चाहिए, ये तो फर्स्ट था। उसके साथ साथ बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होना चाहिए, इसका भी एक डाटा है कि अगर आप 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वायर का, अगर आप कॉपर वायर यूज करें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये अगर वायर है,
ये अगर कॉपर का वायर है, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है आपको, तो इसका जो डायमीटर और या बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, इसका भी एक नियम है, चार्ट है, वो आगे बता दिया जाएगा। तो जो करंट रेटिंग होना चाहिए, जो एल्युमिनियम और कॉपर का वायर यूज करेंगे, उसका जो करंट रेटिंग होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए। मान लिया जाए कि ये है एक वायर है, इस वायर का करंट रेटिंग कितना होना चाहिए, हमको यदि इस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है, तो ऐसा नहीं कि 2 एम्पियर करंट रेटिंग वाला हम लोग वायर को यूज कर लें। तो बताइए खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो वायर लगाए हैं वो 2 एम्पियर को सस्टेनेबल है, लेकिन 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो वायर खराब ही होगा ना। तो यही बोल रहा है कि जो उसका वायर हम लोग यूज़ करेंगे एल्युमिनियम या कॉपर का, उसका जो करंट रेटिंग होना चाहिए उसमें मैक्सिमम करंट जितना फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैक्सिमम रेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है तो 10 एम्पियर के लिए हमको ये पता करना होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग वायर यहाँ पे यूज करेंगे। तीसरा रिक्वायरमेंट, ऑल द स्विचेस एंड फ्यूज शुड बी लोकेटेड इन द लाइव वायर। अब ये लाइव वायर क्या होता है? जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसको गर्म तार बोलते हैं, यानी हम लोग जितने भी स्विचेज होंगे और फ्यूज होंगे वो कनेक्ट करेंगे कहाँ पे? लाइव वायर में। अच्छा, ऐसा नहीं करने से क्या होगा? हम लोग लाइव वायर में नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो समझते हैं इसको। हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, मान लिया जाए ये एक वायर है, ये लाइव वायर है या फेज वायर है, और ये न्यूट्रल वायर है। तो हम लोग एक बल्ब को कनेक्ट किए, हम लोग जो स्विच लगाएं, अभी हम लोग लगा रहे हैं स्विच फेज वायर में, ये हुआ न्यूट्रल वायर में। तो जो सप्लाई आएगा, सप्लाई इधर से आएगा और इस तरीके से ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। अगर हम लोग अभी फेज वायर में लगा रहे हैं और स्विच को ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दिए, तो ये करंट आना इधर बंद हो गया, करंट का सर्कुलेशन बंद हो गया। अभी तक ये सही था। अब बोल रहा है कि हम लोग को स्विच न्यूट्रल वायर में नहीं लगाना है। अब आखिर हम लोग लगाते हैं तब क्या होता, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ्यूज को यहाँ पे या स्विच को हम लोग यहाँ पे लगाएं तो क्या होगा, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, यानी टर्मिनल से वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट हो गया तो सर्किट कंप्लीट तो नहीं हो रहा है, ये जो इक्विपमेंट लगा रहा है वो इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि करंट का सर्कुलेशन बंद हो गया। लेकिन हम लोग जो स्विच लगाए हैं वो कौन सा वायर में लगाए हैं? न्यूट्रल वायर में लगाए हैं। यदि हमको कोई काम करना हो इस इक्विपमेंट में, तो हम लोग अगर यहाँ टच करेंगे तो बताइए, तो यहाँ तक सप्लाई आया हुआ है कि नहीं? अभी जो सप्लाई बंद हुआ वो कहाँ से बंद हुआ? न्यूट्रल वायर से। सप्लाई कहाँ तक आया हुआ? एप्लियंसेज तक आया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे टच करते हैं तो शॉक लगेगा। इसीलिए हम लोग को जो स्विचेज या फ्यूज कहाँ पे ऑपरेट करवाने होते हैं या कनेक्ट करने होते हैं, तो लाइव वायर में ही हमेशा करना होता है। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट बोल रहा है, इंटायर वायरिंग शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट ऑल लोड इन इंस्टॉलेशन आर पैरेलल एंड सप्लाइड सेम वोल्टेज। बोल रहा है कि जितने भी हम लोग सब सर्किट या सर्किट बनाएंगे उन सबों को पैरेलल में ऑपरेट करवाएंगे। मान लिया जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सप्लाई लाए हैं, तो हम लोग यहीं से सारे के लिए सप्लाई देंगे। एक मोटर चलाना होगा तो यहाँ पे मोटर ले जा करके ऑपरेट करवाएंगे। अगर एक घर में सप्लाई ले जाना होगा तो यहीं से हम लोग सप्लाई ले जाएंगे, यहाँ पे बोर्ड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने से होगा क्या? चलिए देखिए, सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा। मान लिया जाए ये मोटर इधर ऑपरेट हो रहा है, होने दीजिए। हम यहाँ पे सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगाएं, यहाँ पे एक फ़ैन लगाएं, यहाँ पे एक बल्ब लगाएं, फ़ैन लगाएं और ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया। अच्छा, सीरीज कनेक्शन करने से क्या होगा? तो देखिए, यहाँ से सप्लाई आएगा, पहले कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा। तो जो लास्ट वाले एप्लियंसेज होंगे उसके लिए वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही बात बोल रहा है कि जितने सारे हम लोग को यहाँ पे वायरिंग करना है वो किस में होने चाहिए? पैरेलल में होने चाहिए, ताकि हम लोग को वोल्टेज जो मिले सभी इक्विपमेंट के लिए क्या मिले? समान मिले।
ये था चौथा पॉइंट। हम लोग अगला पांचवा पॉइंट देखते हैं कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी पॉसिबल नियर टू लोड सेंटर एज पॉसिबल। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा कि लेंथ ऑफ वायर रिड्यूस होगा, हेंस लेंथ ऑफ वायर आर रिड्यूस्ड। देखिए ये बात क्या बोल रहा है वो समझिए। जैसे हम कल बताए थे वायरिंग में, हम लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था वायरिंग करते समय कि हम लोग एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे और अगर नंबर ऑफ हाउसेस ज़्यादा हों तब हम लोग क्या करते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। यानी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है सप्लाई का, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होता है। तो ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि जो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो लोड से जितना पॉसिबल हो नज़दीक होना चाहिए। अगर नज़दीक नहीं होता तब क्या होता है वो समझिए और इसमें क्या है। मान लिया जाए कि हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 घरों में ले जा रहे हैं सप्लाई, तो 2 घरों के लिए हम लोग को अलग अलग ले जाना पड़ता वायर। तो अगर यहाँ पे घर हैं तो हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लोड यहाँ पे है तो लोड के पास लगा दी। अब लोड के पास ना लगा करके हम लोग लोड से दूर लगाते तो बताइए कि हमको वायर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता कि नहीं? वायर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता तो इसमें लॉसेस होते कि नहीं? अब आप लोग को लग रहा होगा कि वायर मेरा ज़्यादा होता, तो वायर अगर ज़्यादा इंस्टॉल हो रहा है तो वो मेरा पैसा इन्वेस्ट होता। तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, उसमें एनर्जी जो कंज्यूम होगा, I²R लॉसेस जो होंगे वो भी कंसिडर किया जाता है। तो यही बात बता रहा है कि जो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होने चाहिए वो जितना पॉसिबल हो सके लोड के नज़दीक होना चाहिए। अब बोलिए लोड क्या होता है? तो लोड वो इक्विपमेंट जिसको ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग ये सप्लाई क्या कर रहे हैं, घरों में या प्रेमिसेज में ला रहे हैं। जितने सारे इक्विपमेंट हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से ऑपरेट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, लोड कहलाएंगे। उसके बाद पॉइंट है एनी सब सर्किट फॉर लाइटिंग पर्पस शुड नॉट हैव मोर देन 10 पॉइंट एंड पावर रेटिंग नॉट एक्सीड फ्रॉम 800 वाट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में ये पॉइंट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का अगर क्वेश्चन है तो ये वाला पूछता है। क्या है? बोल रहा है कि अगर हम लोग एक सब सर्किट बनाते हैं, तो इस सब सर्किट में मैक्सिमम हम लोग अगर बल्ब लगाएं या एप्लियंसेज लगाएं या सॉकेट लगाएं, सॉकेट मतलब ये वाला जिसमें हम लोग प्लग को ऑपरेट करवाते हैं, या फैन लगाएं, तो इनका जो नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंटेड कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20-25 लगा दिए और एक ही सर्किट से हम लोग काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम जो नंबर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो पावर रेटिंग होना चाहिए, पावर रेटिंग कहने का मतलब कि 20 वाट का ये हुआ, 25 वाट का ये हुआ, 50 वाट का ये हुआ, 60 वाट का ये हुआ, तो सारे को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो इसका पावर रेटिंग होना चाहिए वो 800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये वाला किसके लिए है, ये लाइट पॉइंट के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये वाला रूल किसके लिए है, लाइट पॉइंट के लिए है। लाइट पॉइंट कहने का मतलब कि बल्ब, सॉकेट भी कौन सा, 5 एम्पियर वाला सॉकेट, और फैन जो कि 5 एम्पियर पे ऑपरेट होते हैं, उन सबों के लिए नंबर ऑफ पॉइंट मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10 और मिनिमम 1 या 2, और पावर रेटिंग कितना होना चाहिए, 800 वाट। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा सब सर्किट बनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसमें बल्ब या एप्लियंसेस को कनेक्ट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अगर हमको 10 से ज़्यादा बल्ब जलाने हो या ऑपरेट करवाने हो तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में 10 बल्ब को हम लोग लगा देंगे एक ही वायर में, हम लोग दूसरा वायर ले जाएंगे, उसमें बल्ब को ऑपरेट करवाएंगे, सॉकेट को ऑपरेट करेंगे। ये था नियम। इसके बाद आगे ये 6 हुए, और कुछ है उसको हम लिखते हैं और फिर उसको समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि
बिफोर पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट अभी बताएं हम कि पावर सब सर्किट किसको बोलेंगे, तो वैसा सर्किट जिसका करंट रेटिंग कितना होना चाहिए, तो 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से अगर ज़्यादा भी है तब भी हम लोग उसको पावर सब सर्किट बोलेंगे। यानी पावर सब सर्किट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग लाइट पॉइंट में देखें कि उसमें नंबर ऑफ पॉइंट कितने होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पावर पॉइंट के लिए हम लोग को कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2, और इसका पावर रेटिंग कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। 3000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये दूसरा पॉइंट था, यानी शांतमा पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल द सॉकेट आउटलेट यूज्ड शुड बी 3 पिन टाइप। हम लोग जो जनरली घर में सॉकेट आउटलेट यूज़ करते हैं, सॉकेट आउटलेट का मतलब ये वाला, इसमें ही प्लग को हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो सॉकेट आउटलेट जो हम लोग को यूज़ करना है वो 3 पिन टाइप का यूज़ करना है। लेकिन हम लोग कौन सा यूज़ कर लेते हैं जनरली, डायरेक्टली ये वाला को हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ऐसा नहीं करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमेशा जो यूज़ करना है वो कौन सा, 3 पिन टाइप वाला यूज़ करना है। और 3 पिन टाइप वाला में जो एक थर्ड टर्मिनल होता है उसको क्या करना है, अर्थ करना है, अर्थिंग टर्मिनल। जो थर्ड टर्मिनल है उसको कौन सा टर्मिनल करना है, अर्थ टर्मिनल करना है। अर्थ टर्मिनल क्यों किया जाता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि जो भी यहाँ पे यूज होगा वो कौन से सॉकेट आउटलेट यूज होंगे, वो 3 पिन टाइप वाले होंगे, जो कि ऐसा वाला, ना कि ये वाला। अगला पॉइंट, ऑल अर्थिंग इलेक्ट्रोड सेल नोट बी सिचुएटेड विथ इन डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। क्या बोल रहा है कि जहाँ पे हम इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं उस एरिया के 15 मीटर के बाद ही हम लोग अर्थ का यूज करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में, अगर अब तो जनरली घरों में अर्थिंग नहीं बना जाता है, लेकिन अगर अर्थिंग बनाते हैं तो अर्थ के लिए क्या किया जाता है, अर्थ के लिए एक अलग जगह ढूंढा जाता है, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। क्यों, ताकि किसी को शॉक नहीं लगे। यही बात बता रहा है कि इंस्टॉलेशन से 15 मीटर के अंदर में हम लोग को अर्थिंग सिचुएट नहीं करना है। 15 मीटर के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बोल रहा है द साइज ऑफ अर्थ कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन 14 SWG। SWG क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, तो GI वायर का जो मेजरमेंट करने का यूनिट है वो स्टैंडर्ड वायर गेज में ही होता है। बोल रहा है GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। तो हम लोग जो अर्थिंग यूज करते हैं उस अर्थिंग के लिए जो वायर यूज करते हैं वो कौन सा वायर यूज करते हैं, GI वायर। तो बोल रहा है कि जो GI वायर हम लोग को यूज करना है उसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 14 SWG से खराब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम लोग को जो वायर यूज करना है वो अच्छा वाला वायर यूज करना है, 14 SWG वाला। जरा इससे खराब होता तब कौन सा होता, तो वो 20 हो जाता, 18 हो जाता, SWG हो जाता। तो बता रहा है यहाँ पर जो वायर यूज करना है वो कौन सा वायर यूज करना है, 14 SWG का। SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी सेम मटेरियल। जो अर्थ वायर हम लोग देंगे, जो वायर कनेक्शन होगा, वायर और जो अर्थ हम लोग बनाएंगे, अर्थ में मटेरियल जो इलेक्ट्रोड डालेंगे वो इलेक्ट्रोड दोनों सेम मटेरियल का होना चाहिए। ऐसा इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट है। हम लोग उस रिक्वायरमेंट को भले ही फुलफिल ना करें, लेकिन ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से वो बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग शुड बी मेंटेन्ड एज पर द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि जो, अच्छा आप लोग जनरली जो अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हम लोग मान करके कितना चलते हैं, 0 रेजिस्टेंस मान करके चलते हैं, 0 रेजिस्टेंस। यानी वायर का जो अर्थिंग हम लोग देते हैं, अर्थ करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो बोल रहा है कि एज पर रिक्वायरमेंट, या जिस
प्रकार के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हम लोग सब स्टेशन में अर्थिंग का रेजिस्टेंस कुछ होता है, घरों में अर्थिंग का रेजिस्टेंस कुछ होता है। तो बोल रहा है कि जैसा इंस्टॉलेशन है उसके अकॉर्डिंग अर्थ का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। अगर कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने का चांस ही नहीं। तो बोल रहा है कि जितना रिक्वायरमेंट हो इंस्टॉलेशन के लिए वही हम लोग को रेजिस्टेंस क्या करना है, होना है, या उसको उस लायक बनाना है। आप लोग देखे होंगे रेजिस्टेंस जहाँ पे अर्थ दिया जाता था वहाँ पे अर्थ में क्या किया जाता, कोयला डाला जाता था, नमक डाला जाता है, और भी जितने सारे इक्विपमेंट है जिससे कोयला, नमक और बालू वगैरह ये सब क्या किया जाता है वहाँ पे डाला जाता है, ताकि वहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, कम हो, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो। यही बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग शुड बी मेंटेन्ड एज पर द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। जैसा इंस्टॉलेशन है, जहाँ पे इंस्टॉलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये था इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लियंसेस का। हम लोग जो भी वायरिंग करते हैं, वायरिंग में एप्लियंसेस जैसे बल्ब यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ड्राइंग बनाएं, हम लोग वायरिंग का ड्राइंग बनाएं, वायरिंग करें, उसका ड्राइंग बनाएं, हमने बल्ब का सिंबल ऐसे दे दिया, तो जो दूसरा लोग पढ़ेगा वो क्या समझेगा, ये बल्ब लगा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या मान करके बनाए हैं, हम फैन मान करके बनाए, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिंबल पढ़ेंगे कि वायरिंग में जो सिंबल यूज होता है वो बल्ब के लिए कैसा सिंबल होता है, सॉकेट आउटलेट के लिए कैसा सिंबल होता है, 3 पिन के लिए कैसा होता है, 4 पिन के लिए या 2 पिन के लिए सॉकेट आउटलेट कैसा होता है, स्विचेज का कैसा होता है, इन सारे का हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा। तो अब लास्ट में आप लोग इसका नोट्स, इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और लिखिए इसको कॉपी में। लिखने से क्या होता है, आपका याद रहेगा। तो इसको लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जितना हो सके शेयर कीजिए।